माँ ये देखो पापा। हाँ, पिताजी को देखा ही नहीं ना, जाके अपने दांत घिस के आओ। तू हट हट। अरे दांत घिसने और नहाने के बजाय इधर ही खड़े रहो, चुपचाप जाकर नहाओ। बाला भाई, दीदी से पूछ कर देखो मछली चाहिए क्या? हाँ, मछली तो चाहिए। कौन सी मछली है? बांगड़ा है। कैसी दे रहे हो? 350। ओह, 350 रुपए। और क्या क्या है? सुरमई और बांगड़ा दोनों है। हाँ, और सूखी मछली है 50 रुपए की। और कुछ खास है क्या? इसके अलावा चाकू और लकड़ा है, वो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि तुम बेकार आदमी हो। हाँ? क्या है? कुछ भी मछली बकवास ले करता लो, है। मछली। बाला, वो मछली वाले की आवाज थी ना? हाँ, वही था। वो चला गया? अरे वो इतने में नहीं देगा, जाने दो। अरे कुछ तो मैं खरीदती ही। सेतु, किंगनी, जल्दी आओ, गाड़ी आ गई है। मम्मी मेरी पेंसिल दिखाई नहीं दे रही। अरे पेंसिल नहीं मिल रही है तो टाइम बर्बाद मत करो। कोई चीज संभाल के नहीं रखते हो तुम दोनों। अरे आपके कान में दे दो इन्हें। अच्छा, ये तुम दोनों का, ये लो। चलो चलो चलिए आओ। बाला सुनो, हाँ? उस दुकान से मछली लेकर आ जाना, आज खाने में बनाऊंगी। खाना पकाने के लिए चावल भिगो दिया है। भाई साहब, दोपहर में चाय पीने की बजाय घर जाकर खाना ही क्यों नहीं खा लेते? अरे कमबख्त, थोड़ा सा खाना खाने के लिए मुझे 1-2 किलोमीटर पैदल चल के जाना तो होगा। फिर 2 किलोमीटर पका कर आते हो क्या इधर ही? अरे नहीं यार, इसलिए तो यहाँ आकर चाय पी रहे हैं। बेटा शुक्र, जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो हाथी को भी उठा सकते हैं, समझे? विजय भाई, हाँ। पढ़े लिखे लोग हाथी को उठा सकते हैं, लेकिन अनपढ़ पहाड़ को भी चूर चूर कर सकते हैं। तो बताइए होशियार कौन है? तुम लोग काम धंधा करने की बजाय ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। काम पर तो तब जाएंगे ना जब कोई काम हो। ये सुबह सुबह जो लोग नहा धोवा कर काम पे चले जाते हैं ना, उनको देख कर तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो कुछ करो ना। तो फिर क्या करें हम लोग? ऐसे खाली हाथ तो जिंदगी नहीं गुजरेगी ना हमारी। सोचना पड़ेगा। क्या? अरे सोचने के लिए बहुत कुछ है। वो क्या है? बहुत कुछ। उसको बहुत पसंद आया। देखो, मैं मेहनत करके अपना खाने का इंतजाम कर लेता हूँ, मेरे ऊपर मिट्टी मत डालो ना तुम। अब तो पैसे भी बहुत कमाते हो, केवल चावल खरीदने के लिए थोड़ी। अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो मेरी मछलियाँ खराब हो जाएंगी। अशरफ, तुम चले जाओ। ये लोग काम करने वालों को भी नकारा बना देते हैं। अरे रमेश, हाँ। तुम्हारी तरह सुबह से लेकर रात तक गधे की तरह मेहनत करने वाले लोग भी जी रहे हैं और हमारी तरह बेरोजगार भी जी रहे हैं। तो बताओ समझदार कौन है? आप ही समझदार हो। हाँ, ये लेकिन हुई एक ना बात है, क्या? कल यहाँ आते समय हाँ। तुम्हारे पीछे का जो उधार बाकी है ना, वो टीचर के हाथ से लेकर आने के बाद ही चाय पीना, ठीक है ना? यही इसकी परेशानी है। जब भी इसे अच्छी सलाह दो तो ये उधार की बात छेड़ देता है। ये आगे पीछे कुछ सोचता ही नहीं। वैसे भी जिसके पास दिमाग ना हो उसे समझाकर कुछ फायदा नहीं। जिसके पास दिमाग होता है ना, वो इस तरह का काम करता है क्या? आपका क्या कहना है विजय भाई? हाँ? मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट लोग, हाँ, पंडित लोग, हाँ, बाबा लोग, हाँ। और कितने लोग हैं, मंत्री जी, एमएलए जी और काम करने वाले कार्यकर्ता, वो लोग कभी काम पर जाते हैं क्या? वो लोग काम पर क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो लोग समझदारी से काम करते हैं। मैं इन महान लोगों के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, इसीलिए मैं काम पर नहीं जाता। अरे ये खत्म हो गया क्या? अरे अली भाई, अब ये कहाँ चला गया? अली भाई। अरे मैं इधर ही हूँ। कहाँ चले गए तुम? मैं इधर हूँ। पहले आप वो गाना बंद करो, तभी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी ना। वैसे भी आप इस गाने के अलावा दूसरा कोई गाना नहीं सुनते, जब भी देखो यही गाना सुनते हो। अरे उसको उधर बजने दो ना, उसे पैसे थोड़ी ना देने हैं। अरे रुको रुको रुको, हैं? तुम्हारी मिक्सी रिपेयर हो गई है, इसे हाँ, लेकर दे दो, जाओ। दे दो। हाँ। अच्छा रुको रुको रुको, हाँ? ये लो, हाँ। इसे भी लेकर जाओ। ये क्या है? उसी सामान में से बची हुई चीज है, इसके बिना भी वो अच्छे कंडीशन में काम कर रहा है। इसे लेकर जाओ, कोई और सामान खराब होगा अच्छा, तो उसमें डाल देंगे। हाँ। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? आपको देखने का मन हो रहा था, और क्या है? 3:30 बजे कोई खाना लाता है भला? हाँ, और नहीं तो क्या, रजा की शादी में जाना है। मुझे तैयार होने के लिए कहकर निकले थे ना। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो भूल ही गया था। हमारे बच्चे की शादी में तो वो आया था ना। हाँ, आप नहीं आए तो मैं उधर चली गई। ये भी अच्छा घी हुआ। और चावल लेकर आई हूँ, खा लो। पार्सल ऐसे मांग कर लाती हो, शर्म नहीं आती? मैं मांग कर नहीं लाई हूँ, उसने खुद देकर भेजा है। फिर वहीं का घी चावल। वैसे फिर से बैंक से लेटर आया क्या? ओहो, इन लोगों को इसके अलावा और क्या काम है? आप तो बस मजाक ही करते हो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाने के लिए मेरे पास एक दवा है। बस कान लगाकर गाना ही सुनते रहो।
घर चलो जल्दी। हे रमेश, हाँ एक चाय पिलाओ। हाँ मैं सैयद भाई से मिल के आता हूँ। हाँ वो अरे ये बाला भाई की भी क्या कहानी है, एक चाय पीने की भी फुर्सत नहीं है, हमेशा भाग दौड़ में लगे रहते हैं, जैसे आग के बीच में कुत्ता फंस गया हो, किस तरफ जाना है खुद को पता नहीं। अजीब इंसान है। सच से अनजान इंसानों से भरी हुई ये दुनिया हमारी जिंदगी रहस्य से भरा हुआ है। ये लो, ये शुरू हो गया। सुनिए, ये भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही, आप इस भाषा में मत गाना गाइए। इस चौखट पर बैठकर शेर की तरह बैठकर जो टाइम पास करते हो, उसके बाद भी मैं तुम लोगों को यहाँ से भगाता नहीं, पता है क्यों? वो क्यों? क्योंकि कहीं और तुम्हारे पास जगह नहीं है टाइम पास करने के लिए। खुद तो निठल्ले हो ही और जो आने वाले होते हैं वो भी तुम्हें देखकर भाग जाते हैं, पता है तुम्हें? बाहर में जाए तुम्हारा खाना वाना। अरे भाई आप नाराज मत होना, ये सुखी जीवन जी रहा है ना, इसी बात का घमंड है। जब इसको अकल नहीं तो हम क्या कर सकते रमेश हैं? एक चाय पिला। सुन, तेरा पहले का 350 रुपए उधार है। अरे 350 तो रुपए तुम पर उधार है मेरे। वह कैसे? कल 1 किलो बांगड़ा मछली के उधार है, तो 1 किलो मछली की कीमत इतनी है क्या? अरे इतने में मिल रही है, हमारी अच्छी किस्मत है। इधर आओ इधर आओ। सुनो, तुम्हें पता है क्या हुआ है? बांगड़ा नाम की फिल्म रिलीज हुई है, तो फिर उसके बाद बांगड़ा मछली की कीमत बढ़ गई है। अभी फिल्मी दिग्गज लोग ज्यादातर बांगड़ा मछली खा रहे हैं। अभी एक चाय पिलाओ मुझे। अपने श्रोता के लिए अगला गाना पेश करने जा रहे हैं बांग्ड़ा फिल्म से, जिसने मार्केट में आते ही धूम मचा के रखी। अरे रेडियो में भी बांग्ला मैंने मछली बताया के बारे में। हो जाइए। अरे इसको चाय पिलाओ। हाँ इधर को। आपके लिए पेश है ये गाना। ये मेरे लिए नहीं है क्या? अरे मैं यहाँ मुफ्त में मिक्सी बनाकर देने के लिए बैठा हूँ क्या? ऐसा मत कहो, उसके बिना बहुत परेशानी हो तो जाएगी। उसे पत्थर पर पीसने के लिए बोलो। आजकल की औरतें इतनी मेहनत कहाँ करती हैं सैयद भाई, लाओ वो दे दो। स्कूल से घर जाते समय तुम्हें आधी रात हो जाती है, इसलिए मैंने घर भिजवा दिया। ओहो फिर ये अच्छी बात है। और सैयद भाई, हाँ मैंने बताया था ना आपको कि मंदिर के पीछे हाँ। 8 सेंट जमीन खरीदा मैंने, हाँ। और वहाँ पर घर बनाने की सोच रहा हूँ। हाँ। आप मुझे अपनी राय बताओ। ये घर का प्लान है हाँ, क्या? घर का प्लान है। 8 सेंट जमीन है और प्लान 4-5 है। किसी एक पर ही काम करना है। लेकिन ये मुझे दिखाकर क्या फायदा है? मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, उस 8 सेंट जमीन में घर बनाओ, उसके बाद मिक्सी और फैन को खराब करो, वो मैं रिपेयर करके दे दूंगा तुम्हें। इसे समझने वाला एक ही कौन है? आदमी है। क्या बात है? प्रहलाद सर है क्या? सर है ना, आप बोलिए, मैं जरा टेंशन में मैं हूँ। प्लान के बारे में बात करने आया था। घर है या दुकान है? घर है सर, है कि नहीं? अपने पिताजी को बुलाओ। आइए। आप जहाँ घर बनाने की सोच रहे हैं वो टाउन में है, कितने स्क्वायर फीट है बताइए बताइए। देखो मैं स्कूल में पियून का काम करता हूँ, मुझे यहाँ से जाने के बाद बहुत काम है। तुम जाके अपने पिताजी को बुलाओ, मुझे परेशान मत करो, जाओ। हाँ देखिए, आप जिस आदमी से मिलने आए हो वो मैं ही हूँ। प्रहलाद? हाँ सही कहा। ये टेंशन फ्री कंस्ट्रक्शन के मालिक प्रहलाद सर। तो आप थोड़ा फ्री रहा करिए ना सर, तभी तो हम आपको कुछ बता सकते हैं। मैंने आपको पहचाना ही नहीं। मैंने हाँ? इस तरह का एक प्लान बना के रखा है। हाँ देखता हूँ। ओह, व्हाट अ वंडरफुल प्लान। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में आप हाँ। पहले इंसान है जो खुद पक्का प्लान बनाकर दूसरा प्लान मांगने आए हो। क्या आपने इससे पहले भी किसी को प्लान बनाकर दिए हैं क्या? मैं बता नहीं सकता कि आपसे मिलकर कितना खुश हूँ। हाँ, ये तो मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया। आपने नाम क्या बताया? मेरा हाँ, नाम बालन बालन। आप अगर प्यून नहीं होते तो पक्का आप इंजीनियर बन सकते थे। इंजीनियरिंग में आपको दिलचस्पी है? मैं डॉक्टर बनना चाहता था। एक डॉक्टर में भी तो एक इंजीनियर छुपा हुआ है। लेकिन दोनों चीजों में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया ना। इसमें मैं हाँ। थोड़ा सा वेरिएशन डालना पड़ेगा, वो मैं ठीक करता हूँ। हाँ। इसमें छोटे चेंजेस है, रूफ को बदलकर कंक्रीट डलवाकर। नहीं नहीं नहीं, कावला काफी है, वो रुकेगा नहीं। वो सब मैं बना कर देता हूँ। अरे मेरे दोस्त, अच्छा कावला बनाकर मजबूत छत बनाने की सोचा है, पुराने टाइप जैसे गांव में होता है। अरे भाई, हर बार की तरह हर जगह लकड़ा काम नहीं आ सकता है। ऐसा है क्या? हाँ, अगर कावले की बात है तो हम उसके ऊपर भी एक कंक्रीट डाल सकते हैं। अरे कंक्रीट डालने के बाद कावला डालोगे? कंक्रीट के लिए पैसे नहीं, इसीलिए कावला डलवा रहा हूँ। सर जैसा बोल रहे हैं हम वैसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तू तो बोल देगी। अरे हमारे एल्बर्ट को घर बनाए कितने साल हो गए हैं, तो फिर उन लोगों ने कांवला ही डालकर बनाया है ना। देखने में कितना सुंदर लगता है। वो देखने में तो सुंदर है, वही तो बोला इसने। जब लकड़े से बनाएंगे तो आपको बार बार काम करना पड़ेगा, अगर कंक्रीट डालकर बनाएंगे तो कभी नहीं देखना पड़ेगा। वैसे आप लोग 2 बेडरूम बना रहे हैं ना, हाँ। लेकिन इस प्लान के मुताबिक हम 4 बना सकते हैं। हाँ, 3 रूम नीचे और 1 ऊपर। वैसे जैसा प्लान हमने बनाया वैसा ही है ना? Sure। लेकिन काम होना चाहिए। हाँ, लेकिन होगा नहीं, ये अपने बजट में नहीं आएगा। वो सब हम कर लेंगे। आगे चलकर हमें 4 बेडरूम की जरूरत हाँ, पड़ेगी अरे बाला। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या सुमी? तुम कुछ भी नहीं जानती हो। ये वेंटिलेशन वो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। किचन अगर यहाँ होगा तो बाथरूम यहाँ बनेगा,
फिर डोर हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो वो जगह खराब होगी। अभी कुछ भी बोलो, होना नुकसान ही है। मना मत करो बाला। तो फिर इधर बाथरूम, वो 8वीं दिशा में रहेगा। कल जब उम्र हो जाएगी तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक बाहर और एक घर के अंदर और एक अप स्टेयर्स में। ओह, तो मतलब पूरा घर बाथरूम बनेगा। कैसा है, पसंद आया? प्लान में कोई कमी नहीं है। बालाजी, ये प्लान काफी अच्छा है, हमारे लिए बहुत है। ये सब बजट में नहीं आएगा सुमी। देखिए, मैं सब कुछ लो कॉस्ट में बना कर देता हूँ। ये सिर्फ 10 में बन जाएगा। 10 मतलब 10 लाख? हाँ, बस 10 लाख। ओह, ये एस्टिमेट देखिए। देखो ये और बढ़ गया, 10 से 12 लाख हो गया। लेकिन 10 में काम हो जाएगा। एस्टिमेट में 12 दिखाकर बहुत जल्द बैंक से 10 लाख का लोन लेना होगा। हाँ 10 लाख में काम करके 2 लाख बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे हम लोन का किस्त भर सकते हैं ना। कैसा लगा आइडिया? ये हर कोई नहीं जानता है। अच्छा सुनो, हम एक काम करते हैं, हम 12 लाख का लोन लेते हैं, जिसमें से 6 लाख का काम करवा के 6 लाख बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, उसका इंटरेस्ट आएगा। भाई मैं मैक्सिमम ट्राई करके देखता हूँ। पिछली बार 12 निकालकर 7.5 में मैंने पूरा काम कर दिया था। ये हुई ना बात। तो काम ऐसे ही होने दो, सही है ना सुनी? ओके ये नहीं चाहिए। थैंक यू। वो भले कितना भी कम में काम करवाने की बात किया हो, लेकिन सही हमें कहा। उस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। शादी और घर बनाने में ऊंच नीच होना लाजमी है, इसीलिए हम जैसा सोचते हैं वैसा ही काम नहीं होता है। तुम्हारे पिताजी मदद नहीं करेंगे? मैंने जमीन खरीदी, ये पिताजी को पसंद नहीं। अब अगर उनसे पैसे मांगूंगा तो कैसे देंगे? ऐसी बात पर ध्यान मत दो। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तुम काम शुरू करो, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। सब अच्छा होगा, तुम परेशान मत हो। अब एक ही रास्ता बचा है। 5 बच्चे पैदा होने के बाद लोग मुझे बदकिस्मत कहने लगे थे, लेकिन मैंने 5 की परवरिश की, उनको पढ़ा लिखा के उनका घर भी बसा दिया। अब वही लोग मुझे मर्द बोलते हैं। 6ठा रशीद है। आखिर में लड़का पैदा हुआ तो लगा सैयद अली बच गया, लेकिन कहाँ, उस बच्चे के भविष्य के लिए मैंने जो मेहनत किया है वो भगवान ही जानता है। जो था सब बेच दिया। अब मेरे पास एक छोटी सी दुकान है, उसे ही चला रहा हूँ। अपने बच्चों और अम्मी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन ऐसी जिंदगी जीने के लिए भी अपनी किस्मत होनी चाहिए। अगर समय सही रहा तो सब ठीक होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम जाकर उस आदमी से मिलो और समझाओ बात को। हाँ ठीक है, चलता हूँ। हाँ। अरे बाला भाई, बाला भाई, हाँ। अरे रुक जाइए, आपसे ही मिलना था मुझे। क्या बात है? भाई हम सब करीबी लोग हाँ, हैं। पूछो। अगर आपसे कुछ गलत हो रहा है तो मैं आपको इस बारे में समझाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं आपसे पूछना पूछो। चाहता हूँ। भाई लोगों को आपके बारे में अनाप शनाप बातें करते सुना। अच्छा, क्या अनाप शनाप? आप स्कूल का काम करने के बाद कहीं और भी काम करने के लिए जाते हो, ऐसा मैंने सुना। ये सही है क्या? इसमें दिक्कत क्या है? आप पूछ रहे हो दिक्कत क्या है? ये सुनकर मैं कितना चौंक गया हूँ। आपको दिन रात मेहनत करने के बजाय एक जगह बैठकर कुछ सोचना चाहिए। इस दुनिया में सोचने के लिए कितना कुछ है हमारे इसमें पास। मुझे क्या सोचना है? अरे बहुत कुछ है सोचने के लिए। अरे शुक्र, हाँ। जैसे तुम सोच रहे हो, अगर मैंने सोचना शुरू किया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, और अगर तेरी बीवी ऐसा सोचने लगी तो तू भूखा मर जाएगा, समझा ना? हर परिवार में कोई एक सोचेगा तभी तो काम होगा ना। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो और क्या? अच्छा अच्छा। अरे शुक्र, हाँ क्या हुआ? आप वहाँ क्या कर रहे हो? पानी में भिगोया हुआ चावल निकाल कर दो। अब उसको मुझे ही पीसना होगा क्या? हाँ, पीसना होगा। तो फिर बाला, अरे ये चला गया। आज जो उसने बोला बिल्कुल ठीक बोला, उसके बारे में सोचना चाहिए। आज पूरा दिन इस बारे में ही सोचूंगा। चावल कल पीस लेंगे। सैयद अली। हाँ? अरे नायर, कैसे हो आप? क्या बात है, आप यहाँ क्यों रुक गए? नहीं, रहने दो, थोड़ा काम है। हाँ। जाते जाते रास्ते में तुमसे मिलते हुए जाने की सोच रहा था। तुम्हारा एक दोस्त था ना, पता नहीं उसका क्या नाम था, जिसको हमने मकान किराए पर दिया था। बाला। हाँ, वो मिले तो उससे कहना कि मेरे बच्चे गांव आने वाले हैं। हाँ। उससे पहले घर खाली कर दे, उसे याद दिलाते रहना। हाँ। क्योंकि वो लोग जब आएंगे तो उनको यहाँ रहने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी काफी समय पड़ा है, इसलिए पहले से बोल दो। बस यही बोलना था तुम्हें। और कैसा चल रहा है तुम्हारे? और हाँ, तुम्हारा बेटा फोन वगैरह तो करता है ना? काम कैसा चल रहा है उसका? हाँ, कभी कभार करता है। तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ठीक है ना? चलता हूँ। हाँ। सो जा मेरी रानी गुड़िया। आधी रात को लाइट जलाकर ऐसे बैठोगे तो बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा। मैं एक बात सोच रहा हूँ,
हमें इस बारे में पिताजी को बताना तुम्हें चाहिए। क्या लगता है? अरे इसी बहाने तो हम उनसे घर बनाने की बात भी कर सकते हैं। ये जरूरी है क्या? ये शादी और घर बनाने के मौके पर अपनों की और रिश्तेदारों की मदद लेनी पड़ती है। वैसे भी हमारे घर में जितना है उसमें घर का काम नहीं पड़ेगा। अरे मदद करनी तो करें, वरना कोई बात नहीं। अगर दिक्कत है तो अभी शुरू मत करो। अरे नहीं, साथ साथ घर का काम भी करना चाहिए, वरना हर दिन चीजों की कीमत बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले ही कर लेना बेहतर है। मैं कल ही जाकर पिताजी से बात कर लेता हूँ। तुम बच्चों को ले जाओ। ओ, आजा बेटा। तुझे क्या हुआ है? माँ का पल्लू पकड़ के घूम रहा है। कल स्कूल नहीं जाना क्या?